कोरोना वायरस के वार जारी 24 घंटों में मजीद 70 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 17,187 हो गई। मजीद 4,825 अफराद में मोहलिक वबा की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.61% रही। मर्दान में कोरोना केसेस में बेहद इजाफे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत कामरान बंगिश कहते हैं मर्दान में केस मुस्बत आने की शरह 40% है। आज से 7 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। सियालकोट में शरह 3% के बायस तालीमी इदारे खोल दिए गए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर में जारी इम्तहानात मुलतवी कर दिए। कैम्ब्रिज बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कैम्ब्रिज बोर्ड से बाकी पेपर्स पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, पुरुमीद हूँ जल्द मस्बत फैसला आएगा। ब्रिटिश काउंसिल SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हम SOPs पर अमल की कड़ी निगरानी करेंगे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने फौज आ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज के जवान तैनात। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सिंध में फौज की तैनाती का भी फैसला नहीं हुआ। भाई आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या वजह? तो जेब में क्यों रखा हुआ है? नुमाइश के लिए तो लगाए ना मास्क। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बच्चों को भी बस वो जल्दी में आ गए जनाब, इसलिए वो अभी कोई नजर नहीं आ रहा, वरना लेना था अभी मास्क मेरा जेब में है। सर मेरा गुम हो गया है, मैं लेने गया, लड़का आ रहा है। बस वो याद नहीं रहा, मोटरसाइकिल से अभी उतरे हैं ना। कराची तक खैबर तक कोरोना के संगीन वार। अवाम फिर भी SOP से बेजार। घर से बाहर खाबे बरकरार। बाजारों में भी मास्क लगाने को नहीं तैयार। कोरोना शहर शहर सफ़े मातम बिछा रहा है, लेकिन अवाम की सफ़ों में बेनियाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मास्क पहनते हैं, न समाजी फासले का है ख्याल। कोयटा में दुकानें बंद कराने के दौरान ताकत का मुबैना इस्तेमाल। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के गार्ड्स की शॉपिंग सेंटर के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा औरंगजेब बादीनी कहते हैं दुकानदारों ने 2 लेवीज एहलकारों पर तशद्दुद करके जख्मी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करेंगे। ज़रा यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का भी संगे बुनियाद रखेंगे। किसानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम का आगाज भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली की भी मुलाकातें होंगी। अनाउंस किया था हमारी बात सबके हवाले से, एयर फैमिली के हवाले से वो एक खास जहत में वो $10,000 थे। लेकिन बतौर मजमूई अमाउंट जो है वो इससे ज़्यादा है और इससे खासा ज़्यादा है। तो वो $10,000 नहीं है, वो $3.5 लाख। तो $3.5 लाख के डोनेशन है एयर फैमिली की तरफ से। $3.5 लाख का अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर से आगाज अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत के लिए सरगर्म। ARY नेटवर्क की WMO को फंड रेजिंग के लिए टेलीथॉन। सदर WMO सलमान इकबाल, सैलानी के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी और दीगर की शिरकत। ARY फैमिली की जानिब से $3.5 लाख अतिये का ऐलान। सेनेटर फैसल वाडा का पाकिस्तान और भारत चैप्टर के लिए 5-5 लाख रुपए अतिये का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने भी 10 लाख रुपए अतिये का ऐलान किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का WMO के लिए 10 लाख रुपए का अतिया। कहा, जो काम मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने शुरू किया उसे सलमान इकबाल आगे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान से समिट बैंक, अमेरिका से चेस बैंक, UK से हबीब बैंक ज्यूरिच के बताए गए अकाउंट नंबर्स पर अतियात जमा कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन अतियात के लिए विजिट करें वेबसाइट www.wmoworld.org और नेकियों के महीने में कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। WMO को 20 साल हो गए। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मदर बॉडी है सारी मेमन ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया भर का। 9 चैप्टर हैं उसके। द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो इट्स अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन NGO जो ना सिर्फ रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि UK के अंदर भी रजिस्टर्ड है, US में भी रजिस्टर्ड है। 9 चैप्टर्स हैं हमारे
और हमने अभी तक तकरीबन कोई $80 मिलियन का काम कर चुके हैं। सदर WMO सलमान इकबाल कहते हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन समाजी खिदमात के मैदान में बड़े काम कर रहा है। तंजीम 20 साल में मुख्तलिफ ममालिक में $80 मिलियन का काम कर चुकी है। WMO ने बरतानिया में लॉकडाउन के दौरान गैर मुस्लिमों को भी खाना पहुंचाया। भारत में 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर 15 कोविड रिलीफ सेंटर शुरू करने का मंसूबा है, जिसमें टेस्ट, ऑक्सीजन और करंटीना के साथ मरीज को पैसे और खाना भी दिया जाएगा। 15 यूनिट्स 3 दिन में बनाए गए। हर यूनिट पर $50,000 खर्च होंगे। $5 लाख जमा हो चुके, $2.5 लाख बाकी हैं। कल अदम तहरीके लब्बैक का एहतजाज और हंगामा आराई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत कराची के दीगर शख्सियात के नाम 4th शेड्यूल में डालने की तैयारी, फहरिस्त तैयार कर ली गई। हाजी रफीक परदेसी, गुलाम गौस बगदादी, मौलाना रेहान अमजद नोमानी, अली मोहम्मद असलम और आमिर छोटानी का नाम शामिल। जिला शर्की के थानों से 4th शेड्यूल में नाम डालने के लिए तफसीलात तलब। मुल्क में करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाला हर शख्स हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। सारे माफिया हुकूमत के खिलाफ एक हो गए हैं। पहली बार सियासी माफियाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम। कहा हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी पर फख्र है। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं। मुल्क की मईशत भी तरक्की की जानिब गामजन है। मैं आपसे बराह रास्त मिलकर कराची आकर कुछ आपकी सुनना चाहती थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से मैं आप सबकी ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालना चाहती थी। अगर आप PMLN और मिफ्ता इस्माइल को अपनी खिदमत का मौका देंगे तो इंशाअल्लाह इस हल्के की किस्मत बदल जाएगी। मुझे आप सबकी जिंदगी अजीज है। कोरोना के बायस कराची ना आ सकी। मरियम नवाज का NA 249 बल्दिया के लोगों के नाम वीडियो पैगाम। कहा इलाका इस वक्त मसाइल में घिरा हुआ है। मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। 29 अप्रैल को घरों से निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। कराची में कौमों को एक दूसरे से लड़वाया जाता था। PSP ने सबकी सियासत खत्म कर दी। मुस्तफा कमाल का बल्दिया में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा हमने कमाल कर दिया, भाई को भाई से गले मिलवा दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कराची और सिंध में वोट लिसानी बुनियादों पर दिए जाते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कारकर्दगी पर वोट मिलता है। सिंध में कारकर्दगी पर वोट नहीं डाला जाएगा तो मसाइल हल नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदी। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,